आज बात करते हैं हमारे DCU यूनिवर्स पीसमेकर के साइडकिक विजिलेंटी की ओरिजिन स्टोरी की। एड्रियन चेज से पहले ये कैरेक्टर को एलन वेल्स, डेव विंसन, पेट्रिशिया ट्रेसी निभा चुके हैं कॉमिक्स में, तो अभी ये कैरेक्टर फ्रेडी स्ट्रोमा पोर्ट्रे कर रहे हैं DCU में। जेम्स गन के इस वर्जन में विजिलेंटी काफी कॉमेडिक और ह्यूमरस है। इंटरेस्टिंगली फ्रेडी स्टॉर्मा पहले चॉइस नहीं थे टू पोर्ट्रे DCU विजिलेंटी। इस कैरेक्टर को पहले पोर्ट्रे करने जा रहे थे क्रिस कॉनकर्ड, जो कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से निकाल दिए गए सीरीज में। इंटरेस्टिंगली इन्होंने ऑलमोस्ट 5 एपिसोड शूट भी कर लिया था। फन फैक्ट तो यह भी है कि पीसमेकर ओरिजिनली लिखी गई थी डेव बटिस्टा के लिए, बट डेव बटिस्टा के डेट्स न मिलने के कारण जॉन सीना को कास्ट किया गया। एड्रियन चेज हमें सबसे पहले देखने को मिला था टीन टाइटन इशू 23 में। इसे क्रिएट किया गया था मार्क वुल्फमैन और जॉर्ज पेरिस के द्वारा। कॉमिक में एड्रियन एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होता है जो काम करता है टीन टाइटंस के साथ अगेंस्ट कॉमन एनिमी सेबेस्टियन ब्लड। सेबेस्टियन ब्लड एक विलन है इस शहर का, जिसे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एड्रियन चेज और टीन टाइटंस लड़ते हैं। शहर में हो रहे अत्याचार, इनजस्टिस और क्रिमिनल एक्टिविटीज से एड्रियन चेज काफी खफा रहता था। एक दिन एड्रियन नाराज होकर टीन टाइटन से बोलता है कि सेबेस्टियन ब्लड को सारे लूप होल्स पता है इस सिस्टम के, और जिससे वो अपने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज से बच निकल रहा है। इस कॉमिक के शुरू के कुछ इश्यूज में एड्रियन टीन टाइटंस की हेल्प करता है और अपना नाराजगी जताता है इस सिस्टम पे। इशू 26 में एड्रियन हेल्प करता है टीन टाइटन को एक ड्रग बस्ट में, जिसका क्रिमिनल बॉस एंथनी स्कारपेली होता है। आगे जाकर स्कारपेली को रोकने का खामियाजा भी एड्रियन को भुगतना पड़ा है, वो हम नेक्स्ट इशू में जानेंगे। न्यू टीन टाइटन एनुअल इशू 2 अगस्त 1983 में हमें एड्रियन चेज AKA विजिलेंटी फुल फ्लेज्ड दिखता है कॉमिक में। इस इशू के फ्रंट पेज पर ही एड्रियन का फोटो होता है और एक न्यूज रिपोर्टर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एड्रियन चेज और उनके परिवार को रश किया जा रहा है मर्सी हॉस्पिटल की ओर। और फिर हमें यह पता चलता है कि एड्रियन के अपार्टमेंट को अननोन असैलेंट ने आग लगा दी है। रिपोर्टर न्यूज में ऐड करता है कि एड्रियन चेज और उनकी फैमिली की हालत काफी क्रिटिकल है। रिपोर्टर यह भी बताता है कि एड्रियन चेज के अपार्टमेंट के साथ साथ उनका पूरा नेबरहुड भी तबाह हो चुका है। थोड़ी देर के बाद यह भी बताया गया कि बैटमैन के अप्रेंटिस रॉबिन को कुछ देर पहले ब्लास्ट के देखा गया था एड्रियन चेज के अपार्टमेंट से निकलते हुए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यह पता चलता है कि एड्रियन की सर्जरी की तैयारी हो रही है। रिपोर्टर्स रॉबिन से यह पूछते हैं कि यह इंसिडेंट रॉबिन और एड्रियन की उस विजिलेंटी स्टाइल रेड के कारण तो नहीं जो उन्होंने एंथनी स्कारपेले के घर पर किया था। इस पर रॉबिन भड़क गया और रिपोर्टर पे चिल्लाया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस हादसे में एड्रियन की वाइफ और एड्रियन के 2 बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए। एड्रियन यह सुनकर सदमे में चला गया। इस इंसिडेंट के बाद रॉबिन ने स्कारपेले और उनके ग्रुप से बदला लेने का फैसला किया और निकल पड़ा अपने रिवेंज ट्रेल पर। बात यहां तक बढ़ गई कि स्टारफायर को इंटरफेयर करना पड़ा और रॉबिन को समझाना पड़ा। इसी दौरान एड्रियन चेज हॉस्पिटल से डिसअपेयर हो गया। टीन टाइटन को कोई आइडिया नहीं होता है कि एड्रियन आखिर गया कहां। यह इशू यहां एंड होता है। नए इशू में हमें एड्रियन वापस दिखता है मैनहट्टन शहर में एज डिस्ट्रिक्ट अटर्नी। दिन में वह डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होता है और रात में वह विजिलेंटी। यहां से शुरू होती है विजिलेंटी की कहानी। विजिलेंटी उन क्रिमिनल्स को पकड़ता है और प्रोसिक्यूट करता है जो कोर्ट से बच जाते हैं। विजिलेंटी नेक्स्ट कुछ इश्यूज में शहर की मदद करता है और क्रिमिनल्स को पकड़ता है। आखिरकार इशू 7 में हमें इसकी ओरिजिन पता चलती है, जहां एड्रियन अपने कुछ दोस्तों को बता रहा होता है आखिर हॉस्पिटल के बाद वो डिसअपेयर कहां हो गया था। जब वह हॉस्पिटल से निकलता है अपने वाइफ और अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद, उसे एक फिगर दिखता है जो एड्रियन को कार में बैठने को इशारा करता है। बहुत सारे पहाड़ों और रास्तों को पार करने के बाद यह मिस्टीरियस फिगर एड्रियन को कार से बाहर आने को बोलता है। थोड़े समय डेजर्ट पर चलने के बाद यह मिस्टीरियस फिगर अपने आप को रिवील करती है, जिसका नाम लिन होता है। बहुत देर तक धूप में चलने के कारण एड्रियन अपने सारे कपड़े उतार देता है। लिन और एड्रियन एक गुफा तक पहुंचते हैं, जहां उसे लिन नीचे चलने को बोलती है। लिन चेज को वहां 3 लोगों से मिलवाती है, चाका, ब्लडी नाइफ और चैसिटी। तीनों मिस्टिक चेज को देखकर बोलते हैं
कि इससे नहीं हो पाएगा। आखिरकार चाका चेस को कहता है कि हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं पावर टू मेक डिफरेंस, द पावर टू डू समथिंग गुड। तीनों मिस्टिक चेस को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। चेस को वेपन, एरोबेटिक्स और कॉम्बैट में ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग के साथ साथ चेस को सेलुलर और एटॉमिक लेवल पर भी ट्रेन किया जाता है। धीरे धीरे चेस सारी चीजों पर महारत हासिल कर लेता है। इस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद चेस के पास रीजनरेटिव और हीलिंग पावर आ चुकी होती है। तीनों मिस्टिक चेस को बताते हैं कि वो सारी ट्रेनिंग पास कर चुका है। मिस्टिक उन्हें समझाते हैं कि करीब 2000 साल पहले एक सोसाइटी बनी थी जो अवेंज करती थी लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ होता है। अब एड्रियन भी उस सोसाइटी का एक हिस्सा है। मिस्टिक चेस को वहां से जाने को बोलते हैं और अपने ऑनेस्टी और डेडिकेशन से लोगों की मदद करने को। यह कहते ही चेस स्पिरिचुअल रेल्म से बाहर आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में चेस ये कहानी अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि वन डे आई विल फाइंड देम एंड आई एम गोइंग टू डू इट राइट। तो यह थी एड्रियन चेस AKA विजिलेंटी की ओरिजिन स्टोरी। कॉमिक में विजिलेंटी के पास स्टेल्थ पावर तो होती है बट उसके साथ हीलिंग फैक्टर भी होता है जो कि हमें पीसमेकर सीजन में नहीं दिखाया गया है। पीसमेकर सीजन 2 में हमें चेस के बारे में और भी बताया जाएगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो विजिलेंटी के ऊपर? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।